हेलो दोस्तों, मेरे चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज मैं आपको एक स्विच से दो 5 पिन सॉकेट और 4 2 पिन सॉकेट का कनेक्शन करके दिखाऊंगा। तो आप मेरे वीडियो को लास्ट तक देखिए। ये देखिए दोस्तों, सबसे पहले क्या करना है, हमको तार लेना है और तार को हमें स्विच के किसी भी एक पॉइंट में लगाकर कस लेना है। आप स्विच के ऊपर नीचे कहीं भी लगा सकते हैं। अब देखिए, यहाँ से जो तार निकलेगा उसे हमें 5 पिन सॉकेट में लगाना है। तो यहाँ पे लगा देता हूँ मैं इस तार को। ये देखिए, स्विच से जो तार निकलेगा उसे हमें 5 पिन सॉकेट के एक पॉइंट में लगाना है। आप लेफ़्ट राइट कहीं भी लगा सकते हैं। अब देखिए क्या करना है, हमको यहाँ से एक तार लेकर हमें 2 पिन सॉकेट में लगाना है। तो कुछ इस तरह से तार को लगा देना है इसमें। अब देखिए, इस तार को हमें 2 पिन सॉकेट में लगाना है। आप ऊपर नीचे कहीं भी लगा सकते हैं 2 पिन सॉकेट के। अब देखिए, यहाँ से जो तार निकलेगा उसे हमें फिर से 5 पिन सॉकेट में लगाना है, क्योंकि एक ही स्विच से हमारा सभी सॉकेट ऑन ऑफ होगा। तो सभी सॉकेट के एक एक पॉइंट को हमें स्विच के साथ कनेक्शन करना है। तो कुछ इस तरह से हमको लगाते हुए चलना है। अब देखिए, यहाँ से जो तार निकलेगा उसे हमें 5 पिन सॉकेट में लगाना है। अब इसमें एक और तार लगाना है हमको और उसे फिर से हमें 2 पिन सॉकेट में लगाना है। ये देखिए, यहाँ पे मैं इस तरह से तार को लगा देता हूँ। अब देखिए, इस तार को हमें 2 पिन सॉकेट में लगाना है। अब देखिए, इसमें हमको फिर से तार लगाना है और उस तार को हमें अगले वाले 2 पिन सॉकेट में लगाना है। तो कुछ इस तरह से तार को लगाते हुए चलना है हमको और अच्छे से कसना है। सभी पेज को लूज नहीं रखना है, क्योंकि लूज रखने से स्विच सॉकेट जल्दी ख़राब हो जाता है। तो हमें अच्छे से कसना है। अब चलिए, मैं इस तार को यहाँ पे लगा देता हूँ। अब इसमें हमको एक और तार लगाना है और उसका कनेक्शन हमें फिर से आगे वाले 2 पिन सॉकेट के साथ करना है। तो ये देखिए, इस तरह से सभी सॉकेट के एक एक पॉइंट में हमको तार को लगा देना है। इससे क्या होगा, जब हम स्विच को ऑन करेंगे तो हमारा सभी सॉकेट ऑन हो जाएगा। ये देखिए, इस तरह से कनेक्शन कर लेना है हमको। अब देखिए, आगे का कनेक्शन कैसे करना है, चलिए मैं आपको दिखाता हूँ। देखिए, सभी सॉकेट का एक एक पॉइंट बचा हुआ है। जितने भी सॉकेट हैं, देखिए सभी का एक एक पॉइंट बचा हुआ है। तो उन सभी सॉकेट के पॉइंट को हमको शॉर्ट करना है। तो इसमें इस तरह से देखिए तार को लगा देना है और फिर इसे हमें अच्छे से कस लेना है। अब यहाँ से जो तार निकलेगा उसे हमें इस वाले 2 पिन में लगाना है। जो खाली बचा हुआ है वहाँ पर लगाना है। अब देखिए, इसमें फिर से तार लगाना है एक हमको और इसे हमें इस वाले 2 पिन में लगा देना है। अब यहाँ पर एक और तार लगाएंगे और उस तार को हम 5 पिन सॉकेट में लगा देंगे। तो देखिए, 5 पिन सॉकेट का एक पॉइंट बचा हुआ है। तो यहीं से कनेक्शन कर लेता हूँ मैं इसका भी। अब देखिए, इसे हमें 5 पिन सॉकेट में लगाना है। अब यहाँ हमको फिर से एक तार लगाना होगा। अब चलिए, इस तार को 2 पिन सॉकेट में फिर से लगा देते हैं।
अब यहाँ से फिर से एक तार लगाकर हम 5 पिन सॉकेट के बचे हुए पॉइंट में लगा देंगे कुछ इस तरह से। ये देखिए, अच्छे से छील लेना है तार को और फिर हमें अच्छे से कसना है, लूज कहीं पर भी नहीं रखना है, अच्छे से कसना है। अब चलिए इसको 5 पिन सॉकेट के बचे हुए पॉइंट में लगा देता हूँ। ये देखिए हमारा बोर्ड बनकर तैयार हो गया। इसका वायरिंग बहुत ही सरल है दोस्तों। ये देखिए बोर्ड बनकर तैयार हो गया। अब चलिए मैं आपको दिखाता हूँ सप्लाई कहाँ कहाँ देना है। तो फेज सप्लाई तो हमको स्विच में देना है, स्विच के बचे हुए पॉइंट में हमको फेज सप्लाई देना है। तो इस तार की मदद से मैं इसमें फेज सप्लाई दूंगा। ये देखिए ये हमारा फेज सप्लाई हो गया। इसे स्विच के ऊपर वाले पॉइंट में लगा दिया मैंने। अब देखिए न्यूट्रल सप्लाई कहाँ देना है, तो आप किसी भी सॉकेट में दे सकते हैं। तो मैं यहाँ पे दे सकता हूँ न्यूट्रल सप्लाई, यहाँ पे दे देता हूँ मैं। ये देखिए ऊपर वाले पॉइंट में हमको न्यूट्रल सप्लाई देना है, सॉकेट के नीचे वाले में नहीं देना है, क्योंकि नीचे वाले पॉइंट हमारा स्विच के साथ कनेक्शन हुआ है, तो नीचे वाले में हमको सप्लाई नहीं देना है। अब चलिए इसको इसके बॉक्स में फिट कर लेते हैं। तो ये देखिए मैंने इसको इसके बॉक्स में फिट कर लिया और इस तरह से हमको इसके पेज को अच्छे से कस लेना है। ये देखिए बोर्ड बनकर तैयार हो गया।